उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम क्या बोलेंगे उसमें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमको क्या करना है उसमें, उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो बताएंगे। देखिए कर्नाटक में इलेक्शन चल रहा है, बीजेपी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है, कुछ लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें आएगी, एक नैनो कार में बैठ के जाएगी। आप कैसे देखते हैं सिलेक्शन पर स्पीड और प्रचार से? मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के प्रचार किया, तो मेरे को नहीं मालूम कौन सी गाड़ी में बैठेगा, मेरे को नहीं मालूम, मगर ये कर्नाटक की जनता तय करेगी और इसका नतीजा हमको 13 तारीख को मालूम हो जाएगा। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के ताल्लुक से उनका मिसगवर्नेंस, उनका करप्शन और उनका जो कम्युनल बिहेवियर रहा है, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को उनको मार्जिनलाइज करना, उनको एलिनेट करना, ये काम तो वहाँ कर्नाटका में हुआ है। मगर अब जनता अपने आप में वोट देगी तो मालूम होगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दोनों कैंडिडेट और हमारा सपोर्टिव कैंडिडेट वो कामयाब होंगे। और क्या पिक्चर रहेगा ऐसा आपको लगता है कि कर्नाटका भी? नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मेरे के डेटा है, मैं तो एक्सपर्ट भी हूँ नहीं हूँ, वो अब मालूम हो जाएगा ना आपको। जिस तरह पीएफआई को बैन किया गया है, बजरंग दल को भी बैन करने की बात की जा रही है, किस तरह कौन बोला बैन कर की जा रही है? मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने... अरे झूठ है, वो गाजर की पुंगी है कांग्रेस की, हमेशा धोखा देते हैं वो लोग। जिस दिन मैनिफेस्टो उसी दिन मैं बोला था गाजर की पुंगी है, तो धोखा देते हमेशा। देखिए, आप एक माइनॉरिटीज को एक मैसेज देना चाह रहे थे, हम बैन करेंगे। तुम बैन करना था, तुम 5 साल जब सिद्धरामैया सीएम जब बैन करना था, तुम बैन ही नहीं कर सकते। और जब देख लिए कि ऐसा हो रहा तो यू टर्न मारे, वीरप्पा मोइली बोले हम तो कर ही नहीं सकते, उन्हेंगे तो मंदिर बना देंगे पूरा। ये इनका है भाई। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा जो लड़ाई चल रही है कि उनसे बड़ा इन दोनों में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर सबसे कौन चलेगा, ये लड़ाई हो रही है वहां पर। जनता के मुद्दे कहाँ हैं वहां पर? सर, केरला फाइल्स की जो मूवी आई है, एक जनरल मूवी है, लेकिन उसको हिंदुत्ववादी कुछ अलग ढंग देना चाहते हैं। जो पिक्चर देखने आ रहा है उसको भगवा ऐसा है ना कि हम लोग जो है हिस्ट्री को भूल जाते हैं। जब हिटलर जर्मनी में जूस को, यहूदियों को, जो 70 लाख यहूदियों को ख़त्म किया, हिटलर कैसे ख़त्म किया? पहले शुरू हुआ, हिटलर ने कहा कि हेट स्पीच दो जूस के खिलाफ, हेट स्पीच का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने कहा कि हेट स्पीच में तुम बोलो कि ये जर्मनी के वफादार नहीं है। तीसरा उनसे बोलो कि ये आर्यन कल्चर के नहीं है। फिर उसके बाद चौथा उसने क्या किया, पिक्चर्स बनाने शुरू किए। तो 1940 में जो पहला पिक्चर हिटलर ने बनाया था जूस के खिलाफ, उसका जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, उसका नाम इटर्नल जू था। उस इटर्नल जू में ये दिखाया गया था कि ये जूस जो है जर्मनी के गद्दार हैं, ये आतंकवादी चीज़ों में जाते। उसके बाद क्रिस्टलनाक मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद राइक्सटैग जलाया गया, फिर जर्मनी के जर्मन अवाम में पूरी नफरत फैल गई जूस के ताल्लुक से। उसके बाद ऑटोमेटिकली रास्ता साफ हो गया। 70 लाख जूस को या तो गैस चैम्बर में डाल के मारा गया या जेलों में डालकर मारा गया। तो इससे हमको सबक हासिल करना है। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म पे अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए, और सबसे ज्यादा कहां से गए? वेस्टर्न कंट्री से गए आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूं कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। सर हिटलर की हिस्ट्री आपने, तो वही हिस्ट्री इंडिया में है ना। देखिए, हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ अगर हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ते हम लोग? हिस्ट्री इसलिए पढ़ते कि भाई वो पहले गलती हुई थी, हम गलती नहीं करेंगे, वो गलती नहीं करना चाहिए। गलती हो रही है इंडिया। आप देखिए मैं तो आपको बता रहा हूं ना, वो गलती नहीं करना चाहिए हमको। ये सब चीजें देखते जाइए आप। मोदी जी हिटलर की राह पे चल रहे हैं। नहीं, अब आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। अब आप ब्रेकिंग न्यूज करना चाहते हैं कि ओवैसी ने औरंगाबाद में ये कह दिया। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, इसमें मुगलों की तो बात नहीं कर रहा हूं ना मैं। नहीं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और मुगलों की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो हिटलर की बात कर रहा हूं, नाजी की। लेकिन वो हिस्ट्री सुनाने का कुछ तो वो हिस्ट्री सुनाने का कुछ तो मौका था। अभी सुना दिए नामांतर के बाद नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। हाँ, नॉर्थ अभी वो छोड़ो, वो इम्तियाज इम्तियाज नॉर्थ ईस्ट में बोलो, अभी छोड़ दो तुम। नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। हाँ, ये देखो आप, नॉर्थ ईस्ट में ये सब बीजेपी की तरफ से हो रहा है। आप वहां पर जो ट्राइबल लोगों को ट्राइबल स्टेटस है, आप किसी और को देना चाह रहे। आपकी नफरत की राजनीति की वजह से वहां पर 55 लोग अब तक मर गए। 100 से ज्यादा चर्चेस को जला दिया गया, ईसाई समुदाय के लोगों को। लोग घर से बेघर हो गए। एक सिविल वॉर हो रहा है। कभी आपने सुना था कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हथियार और एमुनेशन छीन के लोग भाग गए? और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे? पिक्चर प्रमोट कर रहे। मणिपुर में खाना जंगी सिविल वॉर, उस पर बात नहीं करते। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को मार के चले जाते, उस पर बात नहीं करते। रोड शो कर रहे हैं। अरे आपकी प्रायोरिटी क्या है? चुनाव ठीक है, मगर ये जो हो रहा है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट, अरे आपका चीफ मिनिस्टर है वहां पर, आप 355 लगाते उधर।